हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। आर्हेनियस के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर धनावेशित आयनों में केवल हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट में लिखेंगे H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड आदि। HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये जो है जलीय विलयन में टूटेगा तो ये जो वियोजित होगा ये होगा हाइड्रोजन आयन। AQ+ अब यहाँ पे क्या है Cl है तो यहाँ जाएगा Cl माइनस के चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे AQ। अब ये हो जाएगा क्लोराइड आयन। इसी प्रकार देखेंगे नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र हो जाएगा HNO3। यहाँ पे लिखेंगे AQ, यहाँ लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल। ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये जो वियोजित होगा ये होगा हाइड्रोजन आयन में, इसको लिखेंगे हाइड्रोजन आयन। यहाँ प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे बचा NO3, इसको लिखेंगे नाइट्रेट आयन। और ब्रैकेट में लिखेंगे AQ। ये है H2SO4 सल्फ्यूर। अब ये जो वियोजित होगा ये होगा हाइड्रोजन आयन में। अब H कितने हैं 2 है तो यहाँ लगा देंगे 2, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन आयन। ये हो जाएगा, लगाएंगे AQ+। अब यहाँ क्या है SO4 है, यहाँ लिखेंगे SO4 और माइनस के आ जाएंगे इसके ऊपर 2 आ गए। ये होता है सल्फाइड तो यहाँ लिखेंगे सल्फाइड आयन। ये HCN, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये जो वियोजित होगा तो ये होगा हाइड्रोजन आयन में, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन आयन। प्लस लगा देंगे। अब यहाँ बच रहा है CN, तो यहाँ लिखेंगे CN माइनस के चार्ज, ये हो जाएगा साइनाइड आयन। आयनन के आधार पर अम्लों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 प्रबल अम्ल, वे अम्ल जो जल में पूर्ण या आयनित या वियोजित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2SO4, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल।
HCl इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल आदि। दुर्बल अम्ल वह अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCN इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड, CH3COOH इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड, HCOOH इसका नाम हो जाएगा फार्मिक एसिड आदि। क्षार वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है तथा स्पर्श में साबुन जैसा चिकना होता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा अम्ल के साथ क्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट अथवा कम कर देता है। आर्हेनियस के अनुसार वे हाइड्रोक्साइड समूह ब्रैकेट में लिखेंगे OH- युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर ऋणावेशित आयनों में हाइड्रोक्साइड आयन ब्रैकेट में लिखेंगे OH, उसके ऊपर लगा देंगे माइनस का चार्ज, ही देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH का जो नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसे जो है कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। दूसरा है KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे जो है कास्टिक पोटास भी कहा जाता है। दूसरा है BaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम है बेरियम हाइड्रोक्साइड। आगे है NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो है जलीय विलयन है। अब ये जो वियोजित होगा ये होगा सोडियम आयन, ब्रैकेट में लिखेंगे AQ, यहाँ लगाएंगे प्लस। अब यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ पे लगा देंगे माइनस का आवेश, ये लिखेंगे AQ। AQ का मतलब होता है जलीय, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, KOH इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो वियोजित होगा ये हो जाएगा K+ के चार्ज, यहाँ लिखेंगे पोटेशियम आयन, यहाँ AQ लगाएंगे, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ बचा OH माइनस चार्ज लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे AQ, लिखेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। इसे लिखेंगे, ये था हमारा सोडियम आयन। बेरियम हाइड्रोक्साइड, अब ये जो वियोजित होगा ये होगा बेरियम आयन, यहाँ लिखेंगे AQ प्लस, ये आ जाएगा OH माइनस का आवेश, यहाँ लिखेंगे AQ। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, लिखेंगे हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। ये है NH4OH, ये भी जलीय विलयन है तो AQ लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
अब यहाँ जो है ये वियोजित होगा, ये होगा अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। आयनन के आधार पर क्षारकों को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, निर्बल क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन ब्रैकेट में लिखेंगे, OH माइनस के ऊपर आवेश लगा देंगे, देते हैं, निर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे ये हो जाएगा KOH, का नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि। दुर्बल क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।